मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आपका जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कराया गया था उसमें से सिर्फ दो टॉपिक बचे थे, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में दो टाइप से रेजिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन किया जाता है। पहला होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है मैंने आपको बताया था, किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो उसमें करंट फ्लो होने का अपोज करती है। ठीक है, तो जस्ट डायग्राम बनाएंगे बेटा। अभी जहाँ से भी आपको समझ में नहीं आता है आप लोग पूछ लीजिएगा बेटा। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि तीन रेजिस्टेंस थे जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ का मतलब होता है बेटा, जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो याद रखिएगा उनमें सेम करंट फ्लो हो रहा होगा। आपको ऐसा डायग्राम बनाना है कि तीनों ही रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रहा हो। ठीक है, और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा तो उसके लिए डिफरेंट करंट वाला डायग्राम बनाया जाता है। ठीक है, आपने कुछ इस तरह से डायग्राम कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट रेजिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं बेटा R1, सेकेंड रेजिस्टेंस को नेम दे देते हैं R2 और थर्ड रेजिस्टेंस को नेम दे देते हैं R3। ठीक है बेटा, अब ये पॉइंट A लेट कर लिया जाता है और ये पॉइंट B लेट कर लिया जाता है। बेटा ध्यान से देखना, इनके कुछ ना कुछ एंड जरूर रहे होंगे। रेजिस्टेंस का एंड ये रहा होगा। इस रेजिस्टेंस के एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बेटा हम V1 ले लेते हैं, या पोटेंशियल V2 ले लेते हैं, यहाँ पोटेंशियल V3 ले लेते हैं। हर एक रेजिस्टेंस के एंड के बीच में पोटेंशियल होगा, तो हमने V1, V2 और V3 लेट कर लिया और I करंट फ्लो करा दी। I करंट इज़ फ्लोइंग इन इट। ठीक है बेटा, ये याद रखिएगा, कभी भी आप करंट की जो डायग्राम बनाते हैं उसमें एक बैटरी यूज़ की जाएगी, जो एक उसमें से एक लाइन बड़ी बनाई जाती है, एक लाइन छोटी बनाई जाती है। ऐसा इसलिए होता है बेटा, नॉर्मली आपने बुक्स में देखा होगा, प्लस चार्ज जो होगा हमेशा ग्रेटर बनता है, स्मॉलर चार्ज माइनस नेगेटिव बन जाता है। और जो करंट फ्लो होता है वो हमेशा बेटा पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड होता है, ये याद रखिएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ हमेशा करंट आपकी फ़्लो करेगी। जो डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो बनेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड बनेगा। अब ये आपका डायग्राम कंप्लीट है। तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 आपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, सीरीज़ कॉम्बिनेशन मतलब बेटा सेम करंट फ्लो हो रहा होगा। देखो ठीक है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में प्लेस करा दिए। उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V1, V2 और V3 था। ठीक है, इसके बाद I करंट इनमें फ्लो हो रही थी, तो ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। तो बेटा इसी पे थोड़ा सा लिखना है, ध्यान से समझिएगा। लेट अस कंसीडर three resistances R1, R2 and R3 are joined in series कॉम्बिनेशन। R1, R2, R3 किस में ज्वाइन थे बेटा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किए गए थे। देयरफॉर एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर एंड्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन their ends is V1, V2 and V3। तीन रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 ज्वाइन किए गए थे सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। पोटेंशियल डिफरेंस उनके एंड्स के बीच में V1, V2 और V3 था। एंड I करंट इज़ फ्लोइंग इन इट, एंड I current is
flowing, then by the Ohm's law, ओम लॉ में बेटा आपको बताया गया था V इक्वल आई आर, कुछ इस तरह से ओम्स लॉ आपको बताया गया था। उसी के बेसिस पे अगर बात करते हैं बेटा फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, तो फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए बेटा क्या आ जाएगा, V1 इक्वल, करंट तो सेम ही फ्लो होगी, आई आर वन। वैसे ही सेकेंड के लिए अगर लिखेंगे इसको, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं बेटा, फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस बेटा यहाँ पे लिख देना आप लोग पहले एक बार, फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस V2 इक्वल क्या आ जाएगा, आई आर टू। फिर से क्या लिखेंगे नेक्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेंगे, और फिर फॉर थर्ड रेजिस्टेंस V3, यहाँ बेटा लैंग्वेज लिख देना जैसे मैंने यहाँ लिखा था फॉर फर्स्ट रेजिस्टेंस, तो सेकेंड इक्वेशन के पहले एक बार आप लिख देना फॉर सेकेंड रेजिस्टेंस, और थर्ड इक्वेशन के पहले आप लिख देंगे फॉर थर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो V3 इक्वल क्या आ जाएगा, आई आर थ्री। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम था, दैट्स वाई मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, आप लोग लिखेंगे ज़रूर। अब नेट रेजिस्टेंस या टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एंड्स ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अगर V होता, इफ़ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए, यहाँ से बेटा चेंज है याद रखिएगा, ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर आपका V होता, तो देन V इक्वल आपका क्या आ जाता, V1 प्लस V2 प्लस V3, इस तरह से, ठीक है। और जैसा ही ये होता तो तीनों को ऐड कर दिया जाता है, यहाँ पे बेटा V आपका आ जाता क्या, आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री, ठीक है। और V इक्वल तो ऑलरेडी आई आर था, इससे पूरे से I कॉमन आ जाएगा, इस V की प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, आई आर, देखो स्टार्टिंग में ही लिखा था, तो इसकी प्लेस पे बेटा अगर आई आर लिखा गया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, I टोटल से कॉमन आ चुका है, तीनों के पास I था, कॉमन ले लिया है हमने, यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा, ये I से I कैंसिल हो जाएगा, लास्ट आपको यहाँ पे प्रूविंग में लिख देना होगा R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका सीरीज़ कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसको पहले आप लोग देख लीजिए बेटा, समझ लीजिए, जहाँ से भी समझ नहीं आएगा मुझे बताइएगा, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूँगा फिर।